नमस्कार टू वन एंड ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, जेई 2025 का जनवरी अटेम्प्ट बिल्कुल दरवाजे पर आकर खड़ा है और मेरे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज लगा रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। और जब वो सोते होंगे तो एक बार ना एक बार उनको अपने फेवरेट एनआईटी का फेवरेट ब्रांच की क्लास का एक फ्लैश जरूर जाता होगा सामने से। वो हॉस्टल का भी ख्याल आता होगा, जो दोस्त बनेंगे उनका भी विचार आता होगा, साथ ही साथ उनके साथ जो फन होने वाला है, जो इवेंट होते हैं, वो अभी से आप यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिए होंगे। ये सारी चीजें मैं जानता हूं, पर उन बच्चों का क्या जिन्होंने अभी कुछ एक आध दो महीने पहले ही प्रिपरेशन शुरू की है, जो अभी जगे हैं भाई। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्जुन को भी मछली की आंख पे निशाना लगाना था स्वयंवर में विजेता घोषित होने के लिए। अगर मैं आपको एक तीर धनुष दे दूं और बोलूं कि बच्चे निशाना लगा, तो पहला सवाल तो आप मुझसे ये पूछोगे कि सर निशाना लगाना कहाँ है। तो वैसे ही अगर प्रिपरेशन अभी शुरू की है या फिर अप्रैल वाले अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जिस भी फेवरेट एनआईटी को या जो भी टॉप एनआईटीज हैं, उनमें अलग अलग ब्रांचेस में लास्ट राउंड में 2024 के कितने परसेंटाइल पे या कितने मार्क्स पे या कितनी रैंक पर एडमिशन क्लोज हुआ है, यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जिसकी बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी टॉप एनआईटीज हैं, उसके हर टॉप ब्रांच की हम बात करेंगे कितने परसेंटाइल, कितने रैंक पर जो एडमिशन है वो लास्ट राउंड में, जो कि 5th राउंड होता है, उसमें क्लोज हुआ है। होम स्टेट और अदर स्टेट के बीच में जो रैंक का डिफरेंस होता है, उसमें क्या मतलब एडमिशन का सिनारियो रहा, उसकी भी हम बात करने वाले हैं और हर एक कैटेगरी की भी बात करने वाले हैं मेरे भाई। तो अगर आपने पहले से ही मन बना लिया है कि आपको इसी एनआईटी में इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो मैं टाइम स्टैंप लगा दूंगा नीचे, एकदम सीधे उसी एनआईटी पर चले जाना। बाकी अगर कोई आइडिया नहीं है तो ये वीडियो पूरी देखना, भले ही स्पीड बढ़ा के देखना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी आपका टारगेट है, जिस ब्रांच को आप टारगेट कर रहे हो, मैं ये चाहता हूं ये एनालिसिस देखने के बाद उसको अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा देना, ताकि आपको पता तो रहे कि आप निशाना कहां पर लगा रहे हो। और अगर आपको बेसिकली पता चल जाए कि आप इस स्कोर तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको खुद को कितना और पुश करना है, कितना स्ट्रेच करना है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। और यही मेरा मोटिव है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट आ चुका है, अप्रैल अटेम्प्ट उससे थोड़ी देर बाद है। तो जो भी बच्चे खुद को स्ट्रेच करके अपने फेवरेट एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कर पाए वो चीज। और ये जो एनालिसिस है, ये मैं दावा कह सकता हूं कि इतनी डिटेल एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाली है मेरे भाई। तो अंत तक रहना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम भाई शुरू करते हैं। और देखो, पहले एनआईटीज की तरफ जाने से पहले थोड़ा एक लेखा जोखा समझ लिया जाए जेईई मेन 2024 का। तो यहाँ पे देखो, ये एक बार ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है, दो वेरिएबल के बीच में। यहाँ पे जेईई मेन के मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसी में परसेंटाइल भी लिखा हुआ है और इधर आपकी रैंक लिखी हुई है। सारी एनालिसिस आपको इसी एक ग्राफ में दिख जाएगी। तो देखो, यहां पर जो लिखा है ना 278 से 215, ये देखो क्लास मार्क लिखा है, या फिर कह लो कि एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखी हुई है। अब ये क्या चीज है, आपको पता है कि जेईई मेन का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, अलग अलग दिन होता है। एक जनवरी हो गया, एक अप्रैल हो गया। तो पेपर को बेसिकली कोई पेपर हार्ड आ जाता है किसी शिफ्ट का, किसी में इजी रहता है। तो बेसिकली स्कोर वैरी करता है, किसी किसी में देखो, मतलब बेसिकली 215 लोअर मार्क का मतलब क्या है कि किसी एक शिफ्ट में 99.9 परसेंटाइल 215 नंबर पे ही बन गया है, मतलब वो टफ वाला शिफ्ट रहा होगा। और किसी में 278 मार्क्स पर बना है, विच विल जो आपका सबसे इजीएस्ट शिफ्ट रहा होगा। तो इसी हिसाब से यहां पर ये मार्क्स का रेंज लिखा हुआ है और रैंक लिखी हुई है आपकी, कि अगर आपका मार्क्स इस रेंज में लाई करता है, तो जो आपकी रैंक बनेगी वो 1 से लेके 1 2 3 3 तक बनेगी। अब आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि पेपर का लेवल अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आता है, मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होता है, और मेनली जो आपका कंपटीशन होता है ना, वो आपकी ही शिफ्ट में बैठे हुए बच्चों से हो रहा होता है। यहां पर हम एक लगभग लमसम बात करने वाले हैं, बट उससे आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो अगर ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। यहां पर मैंने एक स्टडी टेबल यहाँ पे एक टेबल मैंने बना दी है खुद से, जिससे हम पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि अप्रोक्स रैंक देखो, 1200 तक रैंक, 0 से 1200 रैंक आपकी आ जाएगी। अगर आप 245 के आगे मतलब आगे पीछे हो, आगे हो तो बेटर है, थोड़ा सा पीछे रहोगे तो भी किसी पेपर में मतलब बेसिकली शिफ्ट जो है वो टफर आ गई, तो आप 245 मार्क्स के अगल बगल बैठे होगे। और जो परसेंटाइल बनेगा वो 99.9 है।
वैसे ही यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो 2400 रैंक तक जाओगे अगर 230 मार्क्स आपके आ रहे हैं ऑन एवरेज, और 99.8 आपकी परसेंटाइल बन जाएगी 3500 224 पे। ऐसे ही मैंने पूरा यहाँ तक 99 परसेंटाइल तक बना दिया है कि 193.5 मार्क्स से ऊपर रहोगे तो आपकी जो रैंक बनेगी लास्ट में वो 11,700 बनेगी, और जब परसेंटाइल होगा वो होगा 99। इसी से हम सारी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़े तो पहले हम बात करने वाले हैं भाई एनआईटी त्रिची की। अब देखो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस 9th पोजीशन पे है। इसमें आईआईटीज भी होते हैं उनको इंक्लूड करते हुए 9वीं पोजीशन पर बैठा है, और ओवरऑल कैटेगरी में 31st पर है टॉप 100 एनआईआरएफ रैंकिंग में। और लोकेशन कहाँ है इसकी? तमिलनाडु। तो भाई जो तमिलनाडु वाले लोग होंगे उनके लिए यहाँ पे होम स्टेट का कोटा भी लग जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाए अगर बीटेक की सीएससी की, ये देखो लास्ट 5th राउंड की कट ऑफ यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी की बात की जाए, बेसिकली जनरल की बात हो रही है, तो होम स्टेट में 5066 रैंक पर एडमिशन क्लोज हो गए हैं, और 1224 की अदर स्टेट की रैंक पर क्लोज हो गए हैं। देख रहे हो ना ये रैंक 1224 टॉप के एनआईटी है, टॉप का ब्रांच है, और सिर्फ 1224 पे ही एडमिशन इन्होंने क्लोज कर दिया है। अब मैं मार्क्स की अगर बात करूं, ये भी ऑन एवरेज है, बट ये मान के चलो कि 2025 में आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर आपको एनआईटी त्रिची के बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना है एंड यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी एंड फ्रॉम एन अदर स्टेट, ठीक है, मान लो आप यूपी के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, यहां पर तमिलनाडु में एडमिशन लेना है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 245 प्लस का होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। और अगर होम स्टेट वाला सीन है तो 210 प्लस रहेगा, चल जाएगा, पक्का से पक्का एडमिशन इसमें मिल जाएगा आपको। अगर मैं ईसी ब्रांच की बात करूं तो जनरल के लिए 224 प्लस है, होम स्टेट के लिए 207 प्लस है। अब अगर अदर कैटेगरीज की आप देखो तो यहाँ पे जो रैंक लिखी हुई ना, ये अदर कैटेगरीज की, ये उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी की रैंक लिखी हुई है। जैसे कि मान लो अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो आपकी एक जनरल रैंक भी बनेगी और एक ईडब्ल्यूएस वाली रैंक भी बनेगी, तो यहां पर जो है वो ईडब्ल्यूएस वाली रैंक लिखी हुई है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस रैंक अदर स्टेट के लिए 201 चाहिए थी और होम स्टेट के लिए 4239 चाहिए थी, ओके। इसके मार्क्स के एनालिसिस आप जाकर किसी वेबसाइट पर देख सकते हो, बाकी यहां पर जनरल के लिए मैंने हर एक ब्रांच की बता दी है। अगर अब हम आगे चलें, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 180 प्लस थी इसकी अदर स्टेट के लिए, और होम स्टेट के लिए 160 प्लस चाहिए। रैंकिंग जो ओपनिंग और क्लोजिंग है यहाँ आपको दिख जाएगी, सॉरी ओपनिंग नहीं क्लोजिंग रैंक है ये होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए। यहाँ पे देखो होम स्टेट के तो जस्ट डबल दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, तो ये थोड़ा एडवांटेज मिलता है, जेई देता है अपने होम स्टेट के बच्चों को, ठीक है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो जनरल फ्रॉम अदर स्टेट 200 प्लस है और होम स्टेट 182 प्लस है। देख लो यहां पर भी मैकेनिकल में भी 200 प्लस एनआईटी त्रिची के लिए। भाई कंपटीशन बहुत भारी है, बहुत भारी है, अभी से भी सीरियस हो जाओ, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, लिख के चिपका लो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एनआईटी सूरतकल की, जिसकी 17th रैंक है इन ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया, 46th है इन द ओवरऑल कैटेगरी। ये सब एनआईआरएफ रैंकिंग की बात हो रही है। लोकेशन है कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पे आपकी फोटो लगी हुई है एनआईटी सूरतकल की। तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अदर स्टेट के अगर आप हो तो आपको 235 प्लस स्कोर करना है, और जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1615, उसकी 1200 थी, इसकी 1600 है। यहाँ पे होम स्टेट के लिए 230 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, वहां पर 5000 समथिंग थी क्लोजिंग रैंक, यहाँ पे 2933 है अराउंड, ठीक है। तो ये वाली सिनेरियो इसके लिए चल रही है। अगर मैं किसकी बात करूं ईसीई की, तो यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग रैंक, यहाँ पे अदर स्टेट की, यहाँ पे होम स्टेट की। मार्क्स आपको 224 प्लस स्कोर करना पड़ेगा इफ यू आर फ्रॉम अदर स्टेट एंड जनरल, एंड अगर होम स्टेट की बात है तो 218 प्लस है, ठीक है। तो अब ये वाली चीज मैं थोड़ी जल्दी बताऊंगा, यहाँ पे सारी जानकारी मैंने लिखी दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो इफ यू वांट दिस। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो क्लोजिंग अदर स्टेट की रैंक है 22,000, काफी मतलब ठीक ठाक रैंक है, और होम स्टेट 32,000 की रैंक है। ये सब रैंक इसलिए यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रही है क्योंकि अभी मैकेनिकल का और सिविल का जो डिमांड है वो हल्का तो मार्केट में भाई कम है। डेटा साइंस आ चुका है, ठीक है, डेटा साइंस की भी हम बात करने वाले हैं। अदर स्टेट के लिए 176 प्लस है, होम स्टेट के लिए 170 प्लस है। अगर सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, मैकेनिकल की बात करें तो 193 प्लस अदर स्टेट, होम स्टेट के लिए 188 प्लस है। मार्क्स तब भी देखो बहुत तगड़े हैं, 193 प्लस आउट ऑफ 300, ओके। चलो
बात करते हैं एनआईटी राउरकेला की, ये 19th है रैंक में इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी, 34th इन द ओवरऑल कैटेगरी और लोकेशन इसकी उड़ीसा में। ओके भाई, तो अगर इसके बीटेक सीएससी में आपको एडमिशन लेना है, यहां से कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो आपके 230 प्लस स्कोर होना चाहिए। अदर स्टेट से हो आप, जनरल कैटेगरी से हो, होम स्टेट से हो तो 208 प्लस होना चाहिए। ये टारगेट रखना है आपको, इसमें रहोगे सेफ साइड है, पक्का पक्का एडमिशन मिलेगा। ईसीई के लिए 218 प्लस, होम स्टेट के हो तो 188 प्लस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक ठाक। बाकी अगर देखो अब आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत चल रहा है मार्केट में, बहुत डिमांड में है। अदर स्टेट के लिए 230 प्लस है, देखो कंप्यूटर साइंस वाला ही है यहाँ पे भी सिनारियो, और होम स्टेट के लिए 188 प्लस है। कंप्यूटर साइंस में होम स्टेट और अदर स्टेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, यहाँ पर ये वाला डिफरेंस ये अपने बच्चों को दे रहे हैं होम स्टेट वालों को। ठीक है, अदर किसके लिए, मैकेनिकल के लिए अदर स्टेट के हो तो 182 प्लस, होम स्टेट के हो तो 175 प्लस मेरे भाई। ओके चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने एनआईटी की तरफ, डेट इज एनआईटी वारंगल। ये 21st है इंजीनियरिंग कैटेगरी में, 53rd है इन द ओवरऑल कैटेगरी और लोकेशन क्या है इसकी, तेलंगाना में है। अभी तक हमने जितने कॉलेजेस डिस्कस किए सारे के सारे साउथ इंडिया के कॉलेजेस हैं। तो भाई देखो यहाँ पे एजुकेशन कितनी बढ़िया चल रही है, तो चलो ठीक है, इट वाज जस्ट अ पॉइंट। बाकी जनरल अदर स्टेट के हो, आपको सीएससी में एडमिशन लेना है इन एनआईटी वारंगल, तो 234 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। होम स्टेट के लिए 228 प्लस, देखो डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बस 6-5 मार्क्स का डिफरेंस रहने वाला है। क्लोजिंग रैंक है यहाँ पे 2186 फॉर अदर स्टेट, 2804 फ्रॉम होम स्टेट। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सही। बीटेक ईसीई की बात की जाए तो अदर स्टेट के लिए 218 प्लस, होम स्टेट के लिए 210 प्लस रहने वाला है। यही सिनारियो है लगभग। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका 207 प्लस है, होम स्टेट के लिए 198 प्लस है। अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की, तो अदर स्टेट के लिए 230 प्लस, होम स्टेट के लिए 224 प्लस। आप एक ट्रेंड देखना कि कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस वाला जो कोर्स है, इसका लगभग सेम ही रैंक, सेम मार्क्स, सेम परसेंटाइल जा रहा है, क्योंकि मार्केट में दोनों की ठीक ठाक डिमांड है। और आई विल से कि आगे टाइम में डेटा साइंस वाला जो है वो कंप्यूटर साइंस को भी प्रोसीड कर जाएगा, सक्सीड कर देगा। अब देखो अगर मैं ओवरऑल बात करूं एनआईटी के, अगर आपको किसी भी कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो कि किसी भी एनआईटी में मैं पढ़ लूं, अभी यहाँ पे सारी एनआईटी नहीं है, ठीक वाली बढ़िया वाली एनआईटी है, टीयर 1 टीयर 2 वाली। ओके, तो अगर आपको ठीक ठाक एनआईटी में पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो आपको क्या टारगेट रखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो गया है ओपन कैटेगरी में रैंक हो गया है एनआईटी कैलिकट का, डेट इज 9271। तो इसके लिए लगभग आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 200 प्लस का होना चाहिए मेरे भाई। इससे आपकी जो परसेंटाइल बनेगी वो 99.1 या 99.2 परसेंटाइल या उससे ज्यादा बनेगी। आपको आराम से किसी भी एनआईटी के कंप्यूटर साइंस के कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। और यही लेखा जोखा डेटा साइंस के लिए भी रहने वाला है। अगर मैं बात करूं आगे ईसीई की, तो देखो इसके लिए 185 प्लस आपको टारगेट रखना है इफ यू आर जनरल फ्रॉम अदर स्टेट। ओके, 98.5 परसेंटाइल आपकी बन जाएगी, उससे ज्यादा बनने वाली है। आपको आराम से किसी भी एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद भी आ गया, जयपुर भी आ गया, नागपुर आ गया, कैलिकट है, सूरत है, कुरुक्षेत्र है। बाकी को तो हमने टॉप वालों को डिस्कस कर लिया अच्छे से। आगे बात की जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ की, तो यहां पर सबसे ज्यादा जा रहा है 27,000। तो लगभग आपको जो टारगेट रखना है वो रखना है कि आप 170 प्लस स्कोर करो, तो आपको इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच मिल जाएगी किसी भी इन दिख रहे एनआईटीज में, जो कि सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो आपकी परसेंटाइल होगी वो होगी 97 परसेंटाइल और अबव। तो आप देख रहे हो कि अगर टॉप आपको ब्रांच चाहिए इन टॉप एनआईटीज, तो आपको 96 से 97 परसेंटाइल से प्लस ही स्कोर करना है अगर आप जनरल कैटेगरी हो और फ्रॉम अदर स्टेट, मतलब किसी और राज्य के कॉलेज में जाने वाले हो या टारगेट कर रहे हो। तो भाई आई होप आपको एक लेखा जोखा मिल गया होगा कि आपको क्या रहने वाला है ट्रेंड 2025 के लिए। उसी हिसाब से माइंडसेट लगा के बच्चों तैयारी करो। बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी कंटेंट जो चैनल पे है उसको स्क्रॉल करके एक बार गो थ्रू कर लो, अच्छा लगेगा आपको। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो।